औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज मैं आपके पास टॉपिक लेकर आया हूं, एक ऐसा टॉपिक जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर अपनी राय दूं, क्योंकि बतौर पीटीआई का वर्कर और बतौर पॉलिटिकल वर्कर, इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ एक समाजी तंजीमों के साथ भी रहा है और मैं एक आम सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस इशू को अपनी राय के इजहार के लिए इस वीडियो को ज़रूर आपके सामने पेश करूँ। तो वो इशू ये है कि जो इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के ऊपर बहुत सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा थी कि हर कोई इसको लेकर मतलब कि बहस कर रहा है कि गवर्नमेंट ने ये पीटीआई गवर्नमेंट ने खुदा न खास्ता कोई हिंदूइज़म को प्रमोट करने के लिए ये मंदिर की तामीर जो है वो शुरू की है, या फिर खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर जिस तरह पहले इल्ज़ाम लगते रहे कि ये यहूदी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये कोई मज़हबियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये खुदा न खास्ता सिखों को प्रमोट कर रहे हैं, अब ये हिंदुओं को प्रमोट करने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस पर अपनी राय जो कि माज़रत के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि आज़ादी इजहार राय हर किसी का हक़ है। आप किसी भी चीज़ को जिस नज़र से देखते हैं आपका हक़ बनता है कि आप उसको उसी नज़र से ज़रूर बयान करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बतौर मुसलमान हर रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, हर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि खा कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या कोई सिख हो, या किसी दूसरी मजहबी जो है मजहबी एक जो वाबस्तगी रखने वाला शख्स जो है, अगर किसी स्टेट में वो रहता है तो उसके हुकूमत की, उस रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसके मजहबी और उसकी समाजी, उसकी मुआशी, उसकी माशरती तमाम मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और उन्हें इबादत करने में उनकी मदद करना, उनको इबादत करने में आज़ादी देना भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि मुसलमान हमेशा अगर कभी इस्लाम को फैलाने में कामयाब हुए हैं तो वो मोहब्बत से कामयाब हुए हैं। मुसलमान ने अगर मोहब्बत फैलाई है तो इस्लाम को प्रमोट किया है, वरना नफ़रत के साथ आप कभी किसी को अपना नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है तो अगर आप भी उसके साथ ज़्यादती ही करेंगे तो वो शख्स कभी भी आपकी तरफ नहीं लौटेगा या आपकी तरफ नहीं वो आगे बढ़ेगा, बल्कि वो आपके साथ एक नफ़रत का रिश्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ये जो मंदिर की तामीर का सिलसिला शुरू किया गया, ये कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये ज़मीन जो अलॉट की गई थी ये साबका अदवार में की गई। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में इसका एक बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त आई, जिस दरख्वास्त के ऊपर अमल करते हुए उस वक़्त की गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को अलॉट किया। इसमें मैं एक अहम और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों की नज़र करता चलूँ, वो ये है कि ये आप देखेंगे कि एक ख़ातून थी नसरीन जलील, जो कि उस वक़्त कमेटी की हेड थी। ये वही ख़ातून है जिसने इलेक्शन की इस्लाहात जब कर रहे थे 2017 में जो इलेक्शन इस्लाहात कर रहे थे, उसमें जो ख़त्म नबूवत का खाना था, जो कॉलम था, उसको ख़त्म करने में जिसने किरदार अदा किया, ये गालिबन वही ख़ातून है नसरीन जलील, जिसकी सरबराही में एक कमीशन बना और इस कमीशन ने हिंदुओं को, हिंदू कम्यूनिटी को, हिंदू बरादरी को इजाज़त दी और प्लॉट फराहम किया कि वो इस्लामाबाद में अपनी इबादत गाह मंदिर तामीर कर सकें। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जो भी मजहबी
इबादत गाहें हैं वो लोगों के अपने फंड्स की जनरेशन से तामीर होती हैं। उसमें लोग ख़ुद कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो अगर मस्जिद की तामीर कर रहे हैं तो वो अपने मुसलमान आपस में आगे बढ़ते हैं, अपने मजहबी जो एक इबादत गाह है मस्जिद अल्लाह का घर, उसकी तामीर के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उसकी तामीर करते हैं। इसी तरह से मंदिर की तामीर में भी जो इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 3, 350, 400 घर जो मौजूद है हिंदुओं का, उन्होंने अपनी इबादत गाह बनानी चाहिए, क्योंकि उनका राइट बनता है कि वो अपनी इबादत गाह बना सकें और बनाएं और वहाँ पर रहें और अपनी इबादत करें। हम उन्हें मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम देखें तो गैर मुल्कों में अगर आप मतलब कि देखते हैं तो हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की मस्जिदें मौजूद हैं, मस्जिदें तामीर भी होती हैं और वहाँ पर इबादत भी होती हैं। मुसलमान नमाज़ें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, ईद दुहा पढ़ते हैं, ईद उल फितर पढ़ते हैं, जुमा मुबारक पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हिंदू जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सिख जो ईसाई मौजूद हैं, इनके गिरजाघर, इनके मंदिर, इनके गुरुद्वारे जो हैं, ये तामीर करना हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और अगर इस वक्त की गवर्नमेंट ने उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये हुकूमत वक्त ने मंदिर बनाया है। ये पिछली पॉलिसीज़ आगे लेके चल रहे हैं। जैसे आप हमेशा अक्सर मेरे दोस्त मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी अगर कोई पीटीआई का लीडर मोटरवे का इफ्ताह करता है तो वो किस तरह से इफ्ताह करता है, जी ये तो नवाज शरीफ ने तामीर किया है, नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। तो मैं आज ये बात करता हूँ कि अगर मोटरवेज़ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स थे और हमने आके इफ्ताह किया, पीटीआई ने उसका इफ्ताह किया, तो हम मानते हैं। तो आप इसी तरह से मंदिर को भी माने कि वो भी नवाज शरीफ ने उसका इफ्ताह किया था, हमने तो उसको आगे बढ़ाना की जो कोशिश की है। तो इस तरह से सियासी जमातें ऐसे मामलात को कतअन मजहबी रंग मत दें, इसके बहुत नुकसानात हो जाते हैं। इस मज़हब को सियासत से अलग रखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजहबी मामलात को सियासी मामलात से अलग रखें, इससे नुकसान होने का ख़दशा होता है। और अपने दिलों को बड़ा करें। अभी मेरे कुछ दोस्त फेसबुक पे भी लिखते हैं और डिस्कस करते हुए बातें करते हैं कि जी हमने अर्तुगरुल के 5 सीज़न देख लिए, हमने अर्तुगरुल ड्रामा सारा देख लिया। तो भाई क्या सीखा उसमें से? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि अगर अर्तुगरुल का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था आरिस, जो कि गवर्नर था, गवर्नर ने कितने जुल्म और सितम किए, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ की, किस तरह से अर्तुगरुल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, गोया के मुसलमान उसमें भी फतह याब हुए। लेकिन जब अर्तुगरुल ने वादा किया अरस के साथ कि वो मेरे हक़ में जो सादुद्दीन के ख़िलाफ़ बयान देगा और सच बताएगा कि सादुद्दीन जो है वो क्या हैसियत रखता है, उसकी मुनाफ़क़त को अयां करेगा, तो इसके बदले में अर्तुगरुल ने कहा कि हाँ आरिस मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तो उन्होंने अपनी ज़बान पूरी की, अपनी दी हुई ज़बान और वादा पूरा किया और आरिस को छोड़ दिया, आरिस को रिहा कर दिया। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि आरिस जो गवर्नर था, जो सबसे बड़ा दुश्मन था मुसलमानों का, अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके ऊपर अगर वक्त आया तो उसकी जान ख़तरे में थी, उसकी जान बचाई और एक शानदार जुमला कहा। ये कहा कि दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर आपका दुश्मन भी मज़लूम हो तो उसका भी साथ देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, चीज़ों को, अपने दिलों को बड़ा करना चाहिए, अपने अंदर एक हौसला पैदा करना चाहिए बर्दाश्त का। और दूसरी बातें ये हैं कि मजहबी चीज़ों को जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ पर तनकीद ज़रूर करता, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ों को मतलब कि अपने ज़ाविये से, अपनी सोच के ज़ाविये से ना ले रहा होता, मैं यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम दोस्त हर चीज़ को पॉजिटिव लें, मनफी चीज़ों को कम से कम सामने लेके आएँ, ताकि हमारे बीच में जो पहले बेशुमार नफ़रतें हैं वो कम हों और मोहब्बतों में इजाफ़ा हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।